हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर log वर्गमूल में 1 माइनस कॉस 3x बटा 1 प्लस कॉस 3x हो तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से बच्चों हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। एक तो मैं त्रिकोणमिति का सूत्र लगाऊंगा कि मैं जानता हूं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के, और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 के। ये बात आप याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से। दूसरी बात देखिएगा, यदि हमें अवकलन करना हो log x का, ठीक है, जिसका आधार ई है बच्चों, ना नहीं लिखा हुआ है मतलब आधार इसका ई होगा, तो ये log x आधार इसका ई है, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होता है, 1 बटा x होता है। उसके बाद d बटा dx, यदि मान लीजिए हमें 10x का अवकलन करना हो तो 10x का अवकलन क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर x बटा 2। तो x बटा 2 नहीं बच्चों, सेक स्क्वायर x है ना, इसको मैं हटाता हूँ। तो ये कुछ सूत्र हैं बच्चों जो हमें लग रहा है कि इन सूत्रों का प्रयोग होगा। और भी सूत्र अगर लगेंगे तो उनको हम प्रश्न जब हल करेंगे वहीं पर इनको लिख के अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब चाहे तो इसको हटा दीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए y बराबर कितना है, y बराबर है log, उसके बाद वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस कॉस 3x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 3x, ठीक है। तो देखो सबसे पहले त्रिकोणमिति का सूत्र लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log, और वर्गमूल के अंदर देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर 3x बटा 2 के, और बटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x बटा 2 के। तो यहाँ से y बराबर यहाँ पर हो गया log, ठीक है ना, आधार इसका ये है बच्चों। तो 2 से 2 कट जाएगा। साइन बटा कॉस कितना होता है 10, तो 10 का वर्ग है अर्थात ये 10 बन जाएगा आपका 10 3x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, जो कि जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर देते हैं अवकलन। देखो तो ये हो जाएगा आपका dy बटा dx, यहाँ पर हो जाएगा dy बटा dx, और यहाँ पर देखिए श्रृंखला नियम लगाएंगे बच्चों। तो इस पूरे को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो log x का अवकलन कितना होता है, 1 बटा x। तो ये हो जाएगा 1 बटा 10 और 3x बटा 2, और पुनः अब अवकलन किसका करेंगे, d बटा dx 10 3x बटा 2 का अवकलन हम फिर से कर देंगे, है ना, यही श्रृंखला नियम है आपका। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ बच्चों, जो मैंने यहाँ पर एक गोला बनाया था, इस गोले को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए 10 को चाहें तो कॉट लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा कॉट 3x बटा 2। अब 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमें किसको x मानना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा बच्चों। तो 10x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पर होगा 3x बटा 2। और अब पुनः अवकलन किसका करेंगे, d बटा dx करेंगे 3x बटा 2 का, और इस गोले को फिर से यहाँ से हटा लेते हैं जो हमने बनाया था। अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर होगा कॉट 3x बटा 2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x बटा 2, और यहाँ देखिए x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 3 बटा 2 के बराबर।
तो हमारे प्रश्न का उत्तर भी आ चुका है। ये हो गया 3/2। यहाँ पर हो जाएगा कॉट 3x/2 और फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा 3x/2। अब मैं लिख लेता हूँ इसको, देखो 3/2। अगर कॉट की बात करें तो कॉट किसके बराबर होता है? कॉट बराबर होता है कॉस। तो ये हो जाएगा 3x/2 और बटे में आ जाएगा साइन। साइन 3x/2 लिख सकते हैं इसको। और सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1/कॉस स्क्वायर के। तो ये हो गया 1/कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x/2 के। तो यहाँ पर देखिए कॉस से एक बार कॉस कट जाएगा तो 3 तो ऊपर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 2 साइन 3x/2 और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3x/2। तो यहाँ पर हम साइन थीटा का सूत्र में लिख देता हूँ आपको। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि साइन थीटा बराबर ये होता है 2 साइन थीटा/2 और गुणा कॉस थीटा/2 है ना, जब गुणा का चिन्ह है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/3 और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा साइन 3x। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो आप 3 और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 3x। किसका मान होगा ये होगा dy/dx। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है? ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।